हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 7 का जो न्यू मैथ का बुक है गणित प्रकाश, उसका जो 5th चैप्टर है उसको आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग जानेंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, और दोनों पे बेस्ड मतलब इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होगा उस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, मतलब पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, तब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है ऐसे लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कट करे। तो जब दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जैसे ये लाइन मान लीजिए L1 है, यह लाइन L2 है। अब L1 और L2 एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, हम बोलेंगे L1 और L2 जो है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब सिंपल ध्यान रखना है, जितना भी लाइन हो सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। हम लोग यहाँ पे दो लाइन के लिए बात करेंगे। तो दो लाइंस जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या यह इंटरसेक्टिंग लाइंस है? यस, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि यहां पे भी दो लाइन है, एक है आपका L1 और एक है आपका L2, और दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा? यस, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है, मान लीजिए इसका नाम जो है आपका, वह है आपका L और इसका है M, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइन L और M को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या दो से अधिक लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? यस, मेनी लाइंस, बहुत सारा लाइन एक पॉइंट से क्रॉस कर सकता है। ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए, तो एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइन क्रॉस कर सकता है। मतलब इनफिनाइट लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। लेकिन वही अगर हम आपको दो पॉइंट दे दे, ठीक है, दो पॉइंट से कितना लाइन क्रॉस करेगा, यूनिक लाइन कितना लाइन बनेगा, तो यहां पे याद रखिएगा ओनली वन, याद रखिएगा। तो एक पॉइंट से कितना लाइन क्रॉस करेगा? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से कितना लाइन क्रॉस करेगा? इनफाइनाइट। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स हो तो वहां से कितने लाइन क्रॉस करेंगे? ओनली वन यूनिक लाइन। अब इसके ऊपर लाइन बाय लाइन बहुत सारा लाइन खींच दीजिएगा, वो नहीं चलेगा, यूनिक लाइन का बात किया जा रहा है, तो केवल ओनली वन लाइन। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर आपको पेयर ऑफ लाइंस दे देते हैं, दो लाइन अगर आपको दे दे, तो या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे ये वाला जो लाइन है वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, लेकिन अगर हम ऐसे लाइन दे दे जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे लाइंस को हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। मतलब जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा उसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलेंगे। लेकिन दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो इंटरसेक्ट किया, ये इंटरसेक्ट नहीं किया। तो जब दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, सभी जगह अगर सेम हो जाए, ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे 2 मीटर है तो यहाँ पे भी 2 मीटर, यहाँ पे भी 2 मीटर, तो वैसा लाइन जो होगा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और वैसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो अगर आपको पेयर ऑफ लाइंस दे दिया जाए तो आपका दो ही कंडीशन होगा, या तो वह इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या तो वह पैरेलल लाइंस होगा। ठीक है, ये कौन लाइन है भाई? एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, दोनों 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल आपको बताते हैं। अगर ये लाइन है और ये लाइन है, क्या ये पैरेलल लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है? तो दिख तो रहा है, देखने से लग रहा है कि भैया ये काटेगा नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट अगर इसको आप आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लाइंस जो है दोनों साइड आगे बढ़ सकता है, इसको अगर आप ऐसे बढ़ाइएगा, इसको ऐसे बढ़ाएगा, तो दोनों एक पॉइंट पे कट करेगा। तो एक्चुअली में कट करे तब या वर्चुअली कट करे तब उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो ये दोनों लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है।
अगर हम ऐसे बात करें और ये दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस है, क्या ये पैरेलल लाइंस है? यस, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? सेम है। पैरेलल लाइंस कभी भी उसको आप एक्सटेंड कीजिएगा, कभी भी किसी पॉइंट पे वो कट नहीं करेगा, हमेशा एक दूसरे के सामने हो। तो ऐसे लाइंस को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? यस, इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो ये भी पैरेलल लाइंस हो गया, ये भी पैरेलल लाइंस हो गया। थोड़ा सा भी अगर तिरछा हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या हो गया आपका? इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान रखिएगा, ऐसे हो, ये भी क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर है? लेकिन ऐसे लाइन अगर आपको आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? पैरेलल लाइंस होगा। ये क्या हो जाएगा आपका? पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? पैरेलल लाइंस। जरूरी नहीं जितना लेंथ इसका हो उतना ही लेंथ इसका। पैरेलल का मतलब हो गया दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस, इसको अगर आगे बढ़ाएगा तो हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ये सब ध्यान रखिएगा। तो इस सब को हम लोग बोलेंगे, ये जितना भी लाइन आपको ड्रॉ किए हैं इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। और ये जितना भी ड्रॉ किए इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इसको ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? अब कुछ और चीज हम लोग समझते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पैरेलल लाइंस हम लोग समझ गए, टू लाइंस दैट लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए। मान लीजिए एक लाइन इसमें है, एक लाइन ऐसे है, तो कभी कट नहीं करेगा। नेवर मीट, कभी मीट नहीं करेगा, उसको कितना भी आगे आप एक्सटेंड कर दीजिए। तो पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स इक्वल। पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा हमेशा इक्वल होगा, जो ऑलरेडी आपको हम समझा चुके हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस पे कुछ पॉइंट को देख लीजिए। तो दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो 4 एंगल बनाएगा। 4 एंगल्स। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो कितना एंगल बनाएगा? 4 एंगल बनाएगा। एक हो गया आपका ये एंगल, एक हो गया ये, एक हो गया ये वाला, और एक हो गया ये वाला। ठीक है, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल, 4 एंगल बना। इस एंगल का नाम मान लीजिए ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब यहां पे ध्यान रखना है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितना एंगल बनेगा? 4 एंगल बनेगा। कितना एंगल? 4 एंगल। अब ये जो आपको देख रहे हैं सामने सामने, ए और सी, ए और सी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। मतलब वर्टिकल है कि नहीं? ए के वर्टिकल में कौन है? सी। बी के वर्टिकल में कौन है? डी। तो ए और सी, उसी तरह बी और डी, बी और डी, इस सबको हम लोग बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल। तो जब भी कोना बने, ऐसे और ऐसे कोना बने, ठीक है, ऐसे, तो ये सब एंगल को हम लोग बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ऊपर तो एक नीचे, एक दाएं तो एक बाएं। ठीक है, अप एक डाउन, वर्टिकली अपोजिट, लेफ्ट राइट, वर्टिकली अपोजिट। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, ए जो होगा सी के बराबर होगा। अगर एंगल ए 50 डिग्री है तो सी भी 50 होगा। ए अगर 20 डिग्री है तो बी भी 20 डिग्री होगा। ए अगर 100 डिग्री है तो सी भी आपका कितना होगा? 100 डिग्री होगा। तो क्लियर हो गया, एंगल ए बराबर होगा किस? सी से। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसी तरह बी और डी वर्टिकली ऑपोजिट है, जितना बी होगा उतना ही डी होगा। बी अगर 60 डिग्री होगा तो डी भी क्या होगा भैया? 60 डिग्री होगा। बी अगर 100 डिग्री होगा तो सी भी, तो डी भी क्या होगा? 100 डिग्री होगा। बी अगर 120 डिग्री होगा तो डी भी क्या होगा आपका? 120 डिग्री होगा। क्लियर हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट जो होते हैं इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसको कहेंगे? जिस तरह कोण बना रहे, ये कोण बनना चाहिए, ये वाला एंगल को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट बोलेंगे। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ध्यान रखिएगा, इसका यूज होगा। क्लियर है?
अगर हम आपको बता दें ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा भाई 50 डिग्री। ये अगर बोल दे 130 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ डिजाइन दिया गया है, वहां से आप पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। पियानो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए DDLG, उसमें दिख जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, म्यूजिकल नोट्स जो है एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है। ये लाइन भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। उसी तरह यह जो सोफा है उसमें देखिए यह जो लकड़ी का डिजाइन बनाया गया है, सभी डिजाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है। रेलवे ट्रैक देखें तो रेलवे ट्रैक में जो पटरी होता है, जो ट्रैक होता है, वह एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल होगा। और जो यहाँ पे लकड़ी का या सीमेंट का बनता है, ठीक है, ये जो कंक्रीट लगाया जाता है ताकि रेलवे का जो ट्रैक है पटरी धंसे नहीं, वो भी क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है। तो रेलवे ट्रैक जो होता है उसके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, और कम हो जाएगा तो फिर ट्रेन कैसे चल पाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारे डिजाइन का पैरेलल है, ये और ये एक दूसरे का क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये और ये एक दूसरे का पैरेलल हो गया, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गया, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सारा लाइन जो है एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। उसी तरह ये सारा लाइन एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। ये लाइन जो है एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। ये लाइन भी एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है पैरेलल लाइंस का, क्लियर है। अब एक चीज और देखिए, रेक्टेंगल आप देखें, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल का साइन ऐसे लगाइएगा, ऐसे एरो लगा दिए, इसका मतलब पैरेलल है। या दो एरो भी कहीं कहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो ये और ये पैरेलल है। उसी तरह ये और ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। उसी तरह हम अगर स्क्वायर में बात करेंगे तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये और ये पैरेलल होगा, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है तो पैरेलल होगा। रोम्बस का बात करेंगे भाई, रोम्बस में भी जो अपोजिट साइड्स होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में बात करेंगे, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड जो होता है क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो या पैरेललोग्राम में, इसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वही ट्रापेजियम का बात करेंगे तो ट्रापेजियम में एक ही साइड कोई पैरेलल होता है। ध्यान है आपको, ट्रापेजियम में कोई एक ही साइड पैरेलल होगा, ये और ये साइड्स पैरेलल हो गए, लेकिन ये और ये साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं। तो ट्रापेजियम में वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है, जबकि रोम्बस में हो, रेक्टेंगल में हो, ठीक है, पैरेललोग्राम में हो, स्क्वायर में हो, इस सभी में टू पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आपसे अगर हम पूछे क्या थ्री लाइन पैरेलल हो सकता है, हो सकता है, बहुत सारा लाइन पैरेलल हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, सेम हम गैप ले रहे हैं, सेम गैप है, क्या ये पैरेलल है, यस, एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन अगर हम सेम गैप नहीं लेते, एक ऐसे दे देते, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन एकदम छोटा कर देते हैं और एक लाइन थोड़ा दूर कर देते, क्या ये तीनों लाइन L1, L2 और L3 पैरेलल है, यस। गैप को मत देखिए, गैप देखिए सब जगह बराबर है, ये वाला जो डिस्टेंस है बराबर है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है बराबर है। तो ये तीनों लाइन L1, L2 और L3 एक दूसरे का पैरेलल है। L1 ये दोनों लाइन के पैरेलल है, उसी तरह L2 ये दोनों लाइन के पैरेलल है, उसी तरह L3 L2 और L1 के पैरेलल है। तो एक लाइन एक से अधिक लाइन के पैरेलल हो सकता है। इस डिजाइन में जो आपको बताएं यह लाइन सबके पैरेलल है, तो हर एक लाइन सबके क्या होगा, पैरेलल होगा। ध्यान रखिएगा, इस सबका यूज होगा। अब यहां पे देखिए, इस फिगर में आपको बताना है पैरेलल लाइंस कौन कौन है, ठीक है, पेयर आपको चुनना है। तो यहां पे देखिए, यह ए जो है ए, इसके पैरेलल कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो पैरेलल हो जाएगा। उसी तरह एच भी पैरेलल हो जाएगा। ए के पैरेलल कौन हो जाएगा, ए और आई पैरेलल होगा, ए और एच क्या होगा, पैरेलल होगा। उसी तरह आई और एच क्या होगा, पैरेलल होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा, क्लियर है। और कुछ पैरेलल हो सकता है क्या, देखिए यह वाला जो लाइन है आपका बी और यह वाला जो लाइन है आपका ई, नाम दिया गया है बी और ई, बी और ई भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बी एंड ई क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और कोई लाइन दिख रहा है पैरेलल, यस, ये वाला जो लाइन है आपका डी
और ये वाला जो लाइन है आपका जी, बी और जी भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। जी नहीं, ये एफ लाइन है ना, बी और एफ जो है आपका एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। उसी तरह ये लाइन का अगर हम बात करेंगे, ये लाइन, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये लाइन का नाम है आपका सी और इस लाइन का नाम है जी। तो सी और जी भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो इतना पेयर्स ऑफ लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। ए के पैरेलल आई, ए के पैरेलल एच, आई के पैरेलल एच, 3 पेयर हो गया। उसके बाद बी और ई पैरेलल होगा। उसी तरह डी और जो एफ होगा पैरेलल होगा। उसी तरह ये जो लाइन है सी और ये लाइन है जी क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो इस तरह आप कॉम्बिनेशन बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, बट ये एग्जांपल में दिया गया है। चलिए यहां पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इस लाइन को देखिए, ये क्या है भैया, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो एक लाइन है सी डी, एक लाइन है बी ए, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्स ना। इस पॉइंट को क्या बोला गया, एक्स बोला गया है। तो ये दोनों क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है। उसी तरह ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। उसी तरह ये दोनों लाइन जो है एफ एच और एफ जी, ये भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। सभी लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। बट इस लाइन को अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या ये पैरेलल लाइंस है। तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, वो आपका ज्यादा है, यहाँ पे कम है। मतलब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फिगर को देख के हम समझ सकते हैं कि कौन इंटरसेक्टिंग लाइंस है और कौन पैरेलल लाइंस है। अब एक एंगल हम लोग देखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर क्या होता है, तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। स्ट्रेट लाइन जो होता है इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि यह 180 डिग्री बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। तो यह जो एंगल है पूरा आपका कितना बनाता है, 180 डिग्री बनाता है, स्ट्रेट एंगल है, इसी को स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। अब इस पे कोई अगर लाइन खींचते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मान लीजिए यह एंगल ए है और यह एंगल बी है। तो ए और बी को हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, ए और बी को, ठीक है। कोई भी लाइन खींच दीजिए, सीधा स्ट्रेट खींच दीजिए और इस पे कोई लाइन आप खींचते हैं तो दोनों जो एंगल बनता है, मान लीजिए एक्स है और वाई है, तो यहाँ पे एक्स और वाई को हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। उसी तरह यहाँ पे ए और बी को, ठीक है, या बी एंड ए को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। या इसी को आप पूरा बोल सकते हैं लीनियर पेयर एंगल। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल बन रहा है तो दोनों एंगल को हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ऐसे हो जाए, मान लीजिए एक लाइन है, बहुत सारा एंगल बनता है, पेयर मतलब याद रखिएगा जोड़ा होता है, दो। अब यहां पे देखिए 3 लाइन बना दी है, ठीक है, इसको थोड़ा मोटा कर देते, एक ही है, ये ए, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला डी, 4 एंगल बन गए। क्या ये लीनियर पेयर है, नहीं, लीनियर पेयर नहीं। बट चारों का जो सम होगा, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल प्लस डी एंगल, वो 180 ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन पे जितना एंगल बना दीजिए, सबका जो सम होगा 180 डिग्री ही होगा। 5 एंगल बनाइए, 3 एंगल बनाइए, 2 एंगल बनाइए, 7 एंगल बनाइए, जितना एंगल बना दीजिए। अगर आपका मन करे नहीं बहुत सारा एंगल बनाएंगे हम, इतना एंगल बनाएंगे, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, तो सभी का जो सम होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सभी एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा। आप बोलेंगे नहीं 2 एंगल बनाएंगे, ओनली 2 एंगल बनाएंगे, एक इधर और एक इधर, ए और बी, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो वो भी आपका 180 डिग्री ही होगा, याद रखिएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन पे भैया जितना मन करे उतना एंगल बना लो, सभी का जो सम होगा वो 180 डिग्री ही होगा। उसी तरह
या लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मतलब दो एंगल बनना चाहिए, तो दो एंगल बनेगा, उसका भी सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो याद रखिएगा लीनियर पेयर जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। याद रखिएगा दो एंगल लेंगे तो लीनियर पेयर बोलेंगे, तो लीनियर पेयर मतलब याद रखिएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉइंट यूज होगा, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेट एंगल समझ गए, उस पर जितना एंगल बनाइए सबको हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, 180 डिग्री होगा। लेकिन दो एंगल आ जाए तो उसका एक खास नाम देंगे लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग समझ गए, बी और डी एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट है, बी और डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ए और सी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बी और डी बराबर होगा उसी तरह ए और सी क्या होगा बराबर होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ध्यान रखिएगा, बहुत काम का है। अब यहां पे देखिए कौन सा लाइंस आपका परपेंडिकुलर है, कौन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब दो लाइन एक दूसरे पर राइट एंगल बनाए, यह लाइन L1 है या L2 है, L1 और L2 एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, मतलब क्या बना रहा है आपका राइट एंगल बना रहा है। तो जब दो लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाता है, राइट एंगल बनाता है, तो ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर जैसे आ जाए समझ जाएगा वह लाइन 90 डिग्री बना रहा है। जैसे ये लाइन जो है एक लाइन है और इस पे एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री मतलब फर्स्ट लाइन सेकंड पे 90 डिग्री बनाएगा तो सेकंड वाला फर्स्ट पे भी क्या बना लेगा 90 डिग्री बना लेगा। तो एक का बात नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाता है। यहां पे देखिए ये दोनों लाइंस क्या है भैया एक दूसरे के पैरेलल है। यहां पे देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये मान लीजिए L1 है ये L2 है। उसी तरह ये लाइन L3 और L4 ये भी एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। यहां पे देखिए यह लाइन आपका मान लीजिए P है, यह लाइन Q है। P और Q क्या है भैया एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहा है, तो हम बोलेंगे P और Q जो है परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर मतलब याद रखिएगा 90 डिग्री, जो लाइंस है वो 90 डिग्री बनाएंगे और उसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। क्लियर है। अब 90 डिग्री का सिंबल याद रखिएगा, 90 डिग्री बोलता नहीं है, सिंबल बना देता। ऐसे अगर होगा तो ये 90 डिग्री के साइन है, कभी लिखेगा कभी नहीं लिखेगा। ठीक है, तो कोई ट्रेंगल होगा और ऐसे लिख दे तो समझ जाएगा ये 90 डिग्री है। बाकी जो एंगल होता है उसको ऐसे लिखता है, ऐसे लिख देगा। ठीक है, समझे। लेकिन 90 डिग्री होगा तो ऐसे लिखेगा, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, ये सिंबल होता है, ध्यान रखिएगा। और पैरेलल का सिंबल ये वाला होता है, एक एरो लगा दीजिए या दो एरो लगा दीजिए। क्लियर है। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है हम लोग समझ गए। अब उस पे बेस्ड जो पेज नंबर 113 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन दिया है फिगर इट आउट, उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलिए जो पढ़े हैं उसी का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है ड्रॉ सम लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस गिवन ऑन द डॉट पेपर। ये डॉट पेपर है ना, वह पेपर जिसपे खाली डॉट रहता है उसे ज्योमेट्री हम लोग बनाते हैं। तो यह डॉट पेपर दिया है, कुछ लाइन खींचा गया है, इस पे आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दीजिए, एकदम सीधा खींच दीजिए, हो गया परपेंडिकुलर लाइन। इसका परपेंडिकुलर लाइन खींचना है तो ऐसे खींच दीजिए, ये और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर लाइन हो गया। इसका परपेंडिकुलर लाइन खींचना है तो ऐसे खींच दीजिए, एकदम 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो गया। इसका परपेंडिकुलर लाइन खींचना है तो ऐसे लाइन खींच दीजिए, क्या हो गया परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब ये छोटा खींचे बड़ा खींचे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, कोनो ऐसे खींच दीजिए तभी परपेंडिकुलर लाइन है, कोई खूब बड़ा खींच दिया तभी परपेंडिकुलर लाइन, कोई आर पार कर दिया तभी परपेंडिकुलर लाइन से है, तो घबराना नहीं। हो गया, तो सभी लाइंस का हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस खींच दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 5
0.11 mark the parallel lines and using the notion given above single arrow double arrow mark the angle between perpendicular lines with a square symbol। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस भी बताना है और आपको पैरेलल लाइंस भी बताना है, और जहां पे 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर लाइंस है वहां पे आपको स्क्वायर वाला सिंबल लगाना है एंगल का, जो आपको बताए थे। तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं पैरेलल लाइंस देख लेते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन देखिए यहाँ पे सब आपका लेंथ सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये लाइंस क्या हो गया, एक दूसरे का पैरेलल हो गया। नाम जरूर दे दीजिएगा, सबका नाम दे दीजिए। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, यहाँ पे नाम दे दीजिए एफ है, जी है, एच है, आई है, यहाँ पे नाम दे दीजिए जे है, के है, एल है, ये एम है, ये एन हो गया, ये ओ हो गया, ये पी क्यू आर। उसी तरह इसका नाम दे दीजिए एस टी यू भी, ठीक है, डब्ल्यू, हो गया, सबका नाम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए पैरेलल लाइंस का हम बात कर रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस का अगर हम बात करें तो ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गया, क्लियर, मतलब ए और ई पैरेलल हो गया। उसी तरह आपका और कौन पैरेलल होगा, देखिए ये वाला बी, ये वाला बी, ठीक है, और ये वाला डी, बी और डी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। बी और डी क्या हो गया, पैरेलल। ये वाला बी को आगे बढ़ाइएगा और डी को आगे बढ़ाइएगा तो एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। तो बी और डी आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है। तो ए पैरेलल टू ई, बी पैरेलल टू डी। एक चीज और, ऐसे भी सिंबल हम लोग लिखते हैं, ए ई के पैरेलल ऐसे लिख देते हैं, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। तो आपको एरो बनाना, एरो बना दीजिएगा, ए पैरेलल टू बी पैरेलल टू, ऐसे एरो बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए और कोई पैरेलल है नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये ऐसे साइन लगा दीजिए। फिर उसी तरह एल और जी क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। उसी तरह इसमें कोई पैरेलल है, कोई पैरेलल नहीं है। यहां पे देखिए ये वाला लाइन ओ और ये वाला जो है आपका आर एक दूसरे के पैरेलल है। उसी तरह ये वाला लाइन आपका जो है एम, ठीक है, ये वाला जो लाइन है आपका एम और ये वाला जो है क्यू, ये भी क्या है, पैरेलल है। उसी तरह ये वाला आपका एन और ये वाला पी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, डिस्टेंस सेम है। उसी तरह ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। ये लाइन और ये बड़ा वाला लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो सबका नाम लिखे उस तरह लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिए, या आप लिख दीजिएगा ए एंड ई, बी एंड ई, ठीक है, ए बी सी है, डी ई, ठीक है। उसी तरह एम क्यू। और कोई पैरेलल आपको दिख रहा है, नहीं, ये सारे क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हो गए। अब खोजना आपको 90 डिग्री, क्या खोजना है, 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री खोजना है आपको, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। ए और ई जो है आपका परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। उसी तरह आप नाम भी देना है लाइन का, तो सबसे आसान होगा एबीसीडी लाइन नहीं दीजिए, सीधा L1 से स्टार्ट कीजिए, L1, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, इस तरह ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एबीसीडी छोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो सर नेमिंग देना लाइन का सही नहीं है, पूरा नेमिंग दीजिएगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। आप L1 से स्टार्ट कीजिएगा, इसको L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 इस तरह नाम दे दीजिएगा, ठीक है, तब बनाइएगा। और कोई 90 डिग्री है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है भाई, 90 डिग्री है, ठीक है। उसी तरह ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, 90 डिग्री है। ये वाला लाइन भी क्या है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री का ऐसे स्क्वायर सिंबल बनाना है। यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री है दोनों के बीच में, और कहीं पे 90 डिग्री दिख रहा है, ये वाला और ये वाला जो है आपका 90 डिग्री है, देखिए, और कहीं पे 90 डिग्री दिखा आपको, क्लियर है। नाम कैसे लिखिएगा लाइन का, फिर सुन लीजिए, इसको बोलिएगा L1, क्या बोलेगा, L1, इसको L2, L3, L4, L5, इसको बोलेगा L6, ठीक है, L7, L8, L9, ज्यादा आसान रहेगा। इसको L10 बोल दीजिएगा, L11, L12, L13, L14, इस तरह नाम दे दीजिएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइन को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, कौन पैरेलल लाइंस है
और कौन परपेंडिकुलर लाइन से। तो परपेंडिकुलर लाइन में कौन आ जाएगा, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, ये वाला और ये वाला लाइन परपेंडिकुलर लाइंस, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, फिर ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, उसी तरह ये लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इस तरह आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ये लाइन और ये लाइन जो होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दोनों लाइन का नाम आपको लिख देना है, क्लियर है। जैसे परपेंडिकुलर लाइन में मान लीजिए ये L1 है और ये आपका क्या, आपका L5 है, तो लिख दीजिएगा L1 एंड L5, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर लाइन, क्या लिखेगा, परपेंडिकुलर लाइन। फिर और कौन है, ये वाला है, ये कोई लाइन होगा, इसका नाम और इसका नाम लिख दीजिए, फिर इसका नाम लिख दीजिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, इन द डॉट पेपर फ्लोइंग ड्रॉ डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, द लाइन सेगमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ बट शुड हैव डॉट्स एज इन पॉइंट। नीचे आपका डॉट पेपर बनाया गया है, वहां पे अलग अलग पैरेलल लाइंस दिया गया है, ठीक है, जिसका लेंथ जो है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इन पॉइंट उस पर डॉट दिया गया है, ठीक है, इन पॉइंट पे डॉट दिया गया है। यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक, पैरेलल लाइंस कैसे दिखता है उसको समझते हुए आपको क्या करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है। तो जो सिंपल है पहले उसको हम लोग पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर लेते। इसके पैरेलल अगर लाइन को ड्रॉ करना है, इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल देखिए चारों पॉइंट से गया है, तो कोई भी चारों पॉइंट से आप निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे ले लीजिए। ये लाइन जो है आपका क्या हो गया, पैरेलल, ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल, ठीक है। सी के पैरेलल खींचना है तो सी के सामने ले लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसके पैरेलल खींचना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन ले लीजिए, ये पैरेलल हो गया। इसके पैरेलल खींचना है तो ये लाइन हो गया आपका पैरेलल। तो ये चारों तो सिंपल हो गया क्योंकि डॉट से गुजरा है, तो जो लाइन डॉट से गुजरेगा उसके पैरेलल खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डॉट से नहीं है, ये भी डॉट से नहीं गया है, ये भी डॉट से नहीं गया है, तो ये भी डॉट से नहीं गया है, तो इसका लाइन खींचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पैरेलल लाइन। अब इसका कैसे खींचेंगे, देखिए अब इसमें ध्यान रखना आपको, सामने देखिए ये वाला, इसके सामने देखिए ये दोनों को मिला दीजिए। अब ये दोनों को मिलाएगा तो ये और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। स्केल से खींचिएगा, ठीक है, और पेंसिल का यूज कीजिएगा। इसके पैरेलल आपको खींचना है तो देखिए इसके सामने डॉट कौन हो गया, ये वाला, और इसके सामने डॉट कौन हो गया, ये वाला। अब इसको मिला दीजिए, ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। सामने सामने डॉट देखिएगा जरूर। अब इसका पैरेलल लाइन खींचना है, इसके सामने डॉट देखिए ये वाला, और इसके सामने डॉट देखिए ये वाला। अब इसको मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। यहां पे देखिए इसके सामने डॉट ले लीजिए ये वाला, और इसके सामने डॉट ले लीजिए ये वाला, ठीक है। अब मिलाइए इसको, स्केल से मिलाइएगा, ठीक है, तब सही होगा। अब ये और ये लाइन पैरेलल हो गया। तो यहां पे आप देखें ए बी सी डी जो लाइन था उसका पैरेलल खींचना आसान था, ठीक है, लेकिन ई एफ जी एच का जो पैरेलल लाइन खींचना था डिफिकल्ट था, क्योंकि ये डॉट से नहीं गुजर रहे थे। तो जो लाइन डॉट से गुजर रहा है, पास कर रहा है, उसका पैरेलल खींचना आसान था, लेकिन जो लाइन डॉट से नहीं पास कर रहे थे उनका पैरेलल लाइन खींचना मुश्किल था, डिफिकल्ट था। डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम, कुछ का पैरेलल खींचने में आपको डिफिकल्टी फेस हुआ, लिखेगा यस। अब पूछेगा कौन कौन, विच वंस, कौन कौन, तो बोलिएगा ई एफ जी एच में ज्यादा डिफिकल्टी फेस हुआ, बिकॉज दीज लाइन्स आर नॉट पासिंग फ्रॉम डॉट्स। हाउ डिड यू डू इट, कैसे आप किए, तो आप बोलेगा आई सिलेक्टेड 2 पॉइंट्स एट देयर इन पॉइंट्स। तो लाइन का जो इन पॉइंट्स है वहां पे मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, देन आई ज्वाइन देम, फिर उसको हमने ज्वाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन है इन फिगर 5.13 विच लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए। अब यहां पे बताना, एक लाइन दिया है ए, अब इसके पैरेलल बताना है सी होगा कि बी होगा। यहाँ पे डिफिकल्ट होगा, देख के आप नहीं बता सकते ए के पैरेलल सी है कि बी, बट आगे जब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस का और प्रॉपर्टीज, मतलब अगर दे देता ये एंगल मान लीजिए ऐसे दे देता, अगर ये एंगल दे देता 30,
ये एंगल दे देता 30 और ये एंगल दे देता, ये छोटा वाला एंगल 30, तो हम बोलते ए के पैरेलल सी है, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर होता, लेकिन ऐसे होता, ये एंगल मान लीजिए 40 और ये बड़ा वाला जो एंगल है बी से जो आया है, बड़ा वाला एंगल ये भी है 40, तो इस केस में बोलते हैं ए जो होगा बी के पैरेलल होगा। तो एंगल अगर इक्वल होगा तो वह लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी पढ़े नहीं है, इसीलिए इसको हम बता नहीं सकते हैं। तो यहां पे लिख दीजिएगा, वी कांट क्लियरली से दैट ए इज पैरेलल टू बी और ए इज पैरेलल टू सी, हम क्लियर कह ही नहीं सकते हैं। आगे जो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कौन लाइंस किसके पैरेलल है और नहीं है, एंगल को देख के। तो अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। कोई डाउट्स है तो जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका जो सर्कल है ना, जो आपका बात मानता है, बात मनवा लेते हैं, उनके बीच में भी शेयर कीजिए और उनको भी इस चैनल से छोड़िए। और उनका जो फाउंडेशन है मैथ का, साइंस का, स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको साइंस और मैथ दोनों मिल रहा है और दोनों बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो देरी नहीं करना है लाइक और सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में। मिलते फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।